हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर स्टीयरिंग या फिर नॉर्मल स्टीयरिंग, आपको कौन सी स्टीयरिंग वाली ट्रैक्टर लेनी चाहिए, तो उसके बारे में बेसिकली ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं पावर स्टीयरिंग और नॉर्मल स्टीयरिंग में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। पावर स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि उसमें आपका मतलब स्टीयरिंग जो कटने का पावर होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें आपको फोर्स काफ़ी कम लगानी पड़ती है। और जो मैनुअल स्टीयरिंग होता है उसमें आपको हाथ के भरोसे पूरा स्टीयरिंग को मुड़ना पड़ता है। हालांकि आप अच्छे से ग्रीसिंग करते हो, अच्छे से मेंटेन रखते हो तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते हो, बार बार ग्रीसिंग नहीं करते हो तो काफ़ी ज़्यादा उसमें हार्डनेस आ जाती है और ट्रैक्टर को टर्निंग करते हो आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और अगर आपको जुताई वगैरह करना रहता है, मोस्टली आप जुताई के लिए ही ट्रैक्टर ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बरसात में ज़्यादा ट्रैक्टर चलाते हैं तो आपको पावर स्टीयरिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में बार बार ग्रीसिंग करना, जैसे आज आपने ग्रीसिंग किया और कीचड़ में जुताई किया तो स्पेंडल जहाँ होता है ग्रीसिंग करने का वहाँ पे तुरंत ही भर जाता है कीचड़, तो आपको डेली साफ करके डेली ग्रीसिंग करनी पड़ती है अगर आप मैनुअल स्टीयरिंग लेते हो। हालांकि अगर आप पावर स्टीयरिंग भी लेते हो तो उसको कायदे से तो उसको क्लीन करना चाहिए, अच्छे से साफ़ सुथरा उसको भी रखना चाहिए। लेकिन अगर उसको साफ़ सुथरा आप नहीं रख पाते हो या फिर कोई भी उतना साफ़ सुथरा नहीं रख पाता है कायदे से, क्योंकि अगर हम रोज़ ही ट्रैक्टर चला रहे हैं तो सुबह से ही काम रह जाता है। अगर बरसात के समय का हाल हम देखें तो उस हिसाब से कोई भी साफ़ सुथरा नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में पावर स्टीयरिंग अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। एडजस्ट क्या कर लेता है, मतलब आइल उसमें प्रेशर, कहने का मतलब पावर स्टीयरिंग है तो आपको सॉफ्टली ही मुड़ेगा, ऐसा नहीं कि हार्ड हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं भी करते हो, नहीं भी धोते हो तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ईजिली मुड़ जाती है। लेकिन अगर वहीं आप मैनुअल स्टीयरिंग की बात करोगे तो जब तक उसको क्लीन करके आप उसमें ग्रीसिंग वगैरह नहीं करोगे दोस्तों, बिल्कुल वो आप अच्छे तरीके से उसको मोड़ नहीं पाओगे अपने ट्रैक्टर को, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता है। बाद में क्या होता है, अगर आप बहुत दिन से क्लीन नहीं करते हो तो जहाँ पे ग्रीस रहती है उसके जगह पे मिट्टी आ जाता है, और बाद में क्लीन नहीं करते हो तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। और वैसे ही में अगर आप चला देते हो, कहने का मतलब स्टीयरिंग हार्ड हो गया उसके बाद भी आपने क्लीन नहीं करा और आपने चला दिया तो उसमें जो है उसका लोहा जो है अंदर का वो घिस जाता है और बाद में आपको बुशिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ को दोस्तों आप एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कर सकते हो। अगर लंबे समय तक किसी भी गाड़ी को रखते हो तो उसका पोटेंशियल चेक कर सकते हो, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैंने भी 6 से 7 साल अपने को ट्रैक्टर चलाते चलाते हो गया, लेकिन इस चीज़ को मैंने इस साल ही ऑब्जर्व किया है। मैंने बरसात के समय में इसको क्या किया कि इसको धोया नहीं और काफ़ी ज़्यादा स्टीयरिंग हार्ड हो गया था, क्योंकि उसमें मिट्टी आ गई थी और फुल पावर के साथ हमने अपना पावर का इस्तेमाल किया और टर्निंग करते समय काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा था, लेकिन हमने नज़रअंदाज किया और उसको ऐसे ही चला दिया 1 महीने। तो इसका जो है बुशिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब नीड है इसको बुशिंग करवाने का। इसका स्टीयरिंग जो है काफ़ी मतलब सेक कर रहा है, हिल रहा है और फ्री हो गया है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो मैनुअल स्टीयरिंग होने का। अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो आपको बुशिंग मांगती है, मिट्टी आ जाती है और उसमें रगड़ाती है। लेकिन अगर पावर स्टीयरिंग लेते हो तो ऐसा शिकायत नहीं है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम धुलाई के मामले में बात करें तो पावर स्टीयरिंग कम मेंटेनेंस मांगती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल स्टीयरिंग, क्योंकि अगर आप उसको नहीं भी धोते हो तो ईजिली चल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन हाँ, आपको धोना चाहिए ये बात है, लेकिन नहीं भी धोते हो तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन मैनुअल स्टीयरिंग में ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से नहीं धोते हो तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आएगी, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, साथ ही आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा और थकान महसूस होगी दोस्तों। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर आप रोड पे चलाना चाहते हो, ट्राली के लिए गाड़ी ज़्यादा यूज करना चाहते हो तो आपको लेना चाहिए मैनुअल स्टीयरिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 महीने के अंदर भी ग्रीसिंग अच्छे से कर रहे हो तो रोड में चलाने के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कीचड़ खेत में चलाने के लिए या फिर कल्टीवेटर चलाने के लिए ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको पावर स्टीयरिंग लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर स्टीयरिंग लेते हो तो आप सुखी रहते हो, आपको फोर्स कम लगानी पड़ती है और लंबे समय तक भी जुताई करते हो तो थकान महसूस नहीं होती है दोस्तों। बाकी आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।